आपसे एक बात कहनी है। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी आपका यारा प्यारा हो, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आपने उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने आपको कभी धोखा दिया हो, या वो आपका जीवन साथी आपको छोड़ कर चला जाए। छोड़ के जाने का मतलब है कि और किसी दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे, या उसने शरीर छोड़ दिया हो, या आपके मित्र ने कोई धोखा दिया हो, या आप किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हो। कहने का भाव यह है कि हमारी जो सामाजिक जीवन में अगर आपको परेशानी आती है, इतनी परेशानी कि आप अंदर से टूट जाते हैं, तो आप ये समझना, ये परमात्मा ने आपको एक तरह का वरदान दिया है। शायद मेरी बातें आपको कुछ अजीब लगेगी, पर ये हकीकत है। मैं वरदान क्यों कह रहा हूँ? अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, हर चीज़ जैसा आप चाह रहे हो आपके मन के मुताबिक चलता रहता है, तो आप अपने मन और दिमाग और जो आदत होती है उसका पैटर्न कभी तोड़ नहीं पाओगे। 2-4 दिन करोगे अभ्यास, वो पैटर्न तोड़ना आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर वो पैटर्न कभी तोड़ नहीं सकते आप। आदत इतनी गहरी होती है हमारी। पर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी हमने कभी आस भी नहीं की थी, और वैसी घटना जो हमने अपनी आँखों से देख ली, आँखों से मतलब जिस पे हम बिलीव ही नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो आपके अंदर इतना तगड़ा वैराग्य की भावना जागेगी। आप सोचोगे कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब इतनी तगड़ी वैराग्य भावना जागेगी आपके अंदर, आपका मन भक्ति भावना में या अपना आप को जानने में लग जाएगा। उस टाइम हमारा पैटर्न तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, मन का भी, दिमाग का भी, आदत का भी। इतना हो जाएगा कि जैसे नॉर्मल लाइफ में आप जो करते हो, साधना करते हो, उसमें 100 में से 80% आप यात्रा तय कर लोगे। उस टाइम आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईगो होती है, हम उस टाइम पूरा समर्पण कर देते हैं हमारे परमात्मा के सामने। समर्पण करने से सारी चीज़ें क्लियर अपने आप होने लग जाती है। तो जीवन में कभी भी दुख आता है तो उस चीज़ को आप अपना सौभाग्य समझो, और जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ उस चीज़ का। कभी भी ये मत समझो कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा दुख किया, बड़ा संकट मेरे जीवन में ला दिया, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपके लिए गॉड गिफ्ट है, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहो। बस एक चीज़ कंटिन्यू रखना, अगर आपका जीवन में दुख आ जाए ना, तो जो भी आप अभ्यास करते हो, चाहे मंत्र जप करते हो, या माला जप करते हो, या ध्यान करते हो, या आप जैसे परमात्मा को भक्ति भावना के द्वारा भजन गा के पहुँचना चाहते हो, जैसे हमारे मीराबाई जी, उनका इतिहास गवाह है, उन्होंने क्या था, प्रेम के द्वारा उन्होंने परमात्मा को पाया था, आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। जैसे आपके जीवन में कोई दुख आए, उस टाइम आपने शुरुआत करी, तो आप उसको कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद जिनकी दोबारा आपकी नॉर्मल हो गई तो आपने छोड़ दिया। कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, फिर देखना आपका जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो कोई भी आपके जीवन में कोई भी घटना हो, ऐसी घटना जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो आप उसको परमात्मा के पास बहुत नज़दीक जाने का जरिया है, मौका है, उसको खोना मत कभी भी। उस प्रॉब्लम में टूटना मत, मतलब ऐसे मत टूटना कि आप अपने शरीर को ख़त्म करने लग जाओ। कई बार ऐसा होता है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारा कर्जा हो गया, सब कुछ हो गया, सुसाइड करने लग गए। नहीं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत टूटना। मैं तो ये कहता हूँ, अपने शरीर छोड़ने से पहले एक बार परमात्मा के नाम पे मर के तो देखो ज़िंदगी कैसे आपकी अलग ही मूड में चली जाती है। धन्यवाद, मेरे भाव को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।